बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूट्यूब में खुश आमदीद। नाजरीन, आज मेरी वीडियो का मौजू है नमाज और 11वीं वाले पीर का वाक़या। नाजरीन, मैं आपको बताऊंगी कि हमारा ईमान और हमारी अकायद किस तरह के दुरुस्त होने चाहिए, कि हम नमाज किस तरह पढ़ें और किस तरह इसकी अहमियत है, इसके बारे में बताऊंगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। चलें शुरू करती हूँ। नमाज और 11वीं वाले पीर। ईमान और अकायद की दुरुस्ती के बाद तमाम फ़राइज़ में निहायत अहम व आज़म नमाज है। नंबर 1, कुरान और हदीस की अहमियत से माला माल है। एक रिवायत के मुताबिक क़यामत के रोज़ सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। नंबर 2, कुरान पाक में जा बजा इसकी ताकीद आई है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज से बहुत मोहब्बत थी। इमाम बकी अलैहिस्सलाम रहमतुल्लाह अलैह कवि ने रिवायत किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, इस्लाम में अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब चीज़ क्या है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज को अपने वक्त में अदा करना। जिसने नमाज छोड़ दी उसका कोई दीन नहीं। नमाज दीन का सुतून है। नंबर 3, सैयदुल अत्क़िया गौसुल आज़म पीराने पीर रोशन ज़मीर हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत मुबारक में भी नमाज से मोहब्बत जा बजा मिलती है। आप रहमतुल्लाह अलैह की मुबारक ज़िंदगी में नमाज का कितना अहतमाम होता है था, इससे मुताल्लिक़ चंद वाक़या दर्ज झेल हैं। नाज़रीन कराम, इशा की वज़ू से फ़जर की नमाज। अबुल फ़तह अलवी रहमतुल्लाह बयान करते हैं कि मैं हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह की खिदमत में 40 साल रहा। मैंने देखा आप हमेशा इशा के वज़ू से फ़जर की नमाज़ पढ़ते। आपका मामूल था कि जब वज़ू टूट जाता तो फ़ौरन वज़ू फरमा लेते और वज़ू करके 2 रकात तहतुल वज़ू अदा फरमाते और रात को इशा की नमाज़ पढ़कर अपने खुलवत खाने में दाखिल होते और सुबह की नमाज के वक्त वहाँ से निकला करते। नंबर 4, अल्लाहु अकबर। गौसुल पाक रहमतुल्लाह को नमाज से कितनी मोहब्बत थी। एक काश हमें भी गौस पाक के सदक़े नमाज़ों की पाबंदी नसीब हो जाए और फ़राइज़ के साथ साथ हम नफिल नमाज़ों के भी आदी हो जाएं। नाज़रीन कराम, रोज़ाना 1000 बार नवाफिल हमारे गौस पाक रहमतुल्लाह रोज़ाना 1000 नवाफिल अदा फरमाते। नंबर 5, नाज़रीन कराम, नमाज में मशगूलियत। अमीर अहले सुन्नत वाले साप नुमा जिनमें ये हिकायत नकल करते हैं कि हजूर गौस पाक रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि एक मरतबा में जामा मंसूर में मसरूफ़ नमाज था कि एक सांप आ गया। उसने मेरे सिजदे की जगह सर रख कर अपना मुंह खोल दिया। मैंने उससे हटाकर सिजदा किया मगर वो मेरी गर्दन से लिपट गया। फिर वो मेरी एक आस्तीन में घुसा और दूसरी से निकला। नमाज मुकम्मल करने के बाद जब मैंने सलाम फेरा तो वो गायब हो गया। दूसरे रोज़ मैं फिर उसी मस्जिद में दाखिल हुआ तो मुझे एक बड़ी बड़ी आँखों वाला आदमी नज़र आया। मैंने देखा, उसे देखकर अंदाज़ा लगा लिया कि ये शख्स इंसान नहीं बल्कि कोई जिन है। वो जिन मुझसे कहने लगा कि मैं आपको तंग करने वाला वही सांप हूँ। मैंने सांप के रूप में बहुत सारे औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह को आजमाया है मगर आप जैसा किसी को भी साबित कदम नहीं पाया। फिर वो जिन आप रहमतुल्लाह के दस्ते मुबारक से ताइब हो गया। नंबर 6, अल्लाह ताला हमें हकीकी मायनों में गौसुल पाक रहमतुल्लाह का ग़ुलाम बना और इसकी सीरत पर चलने वाला बना। नाज़रीन कराम, अगर आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।